Hello students, welcome to Abhipedia. I am Gurvinder Kaur and it's a lecture second है ये lecture, ठीक है। बायोलॉजी का ये सेकंड लेक्चर है हमारा, ठीक है। और हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन और इसमें हम जर्नल साइंस का बायोलॉजी का सेशन कवर करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में हमने दा सेल का हाफ पोर्शन जो था वो डिस्कस कर लिया था विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और आज हम हाफ पोर्शन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसको कवर कर देंगे और इसके बाद हमारा दा सेल वाला चैप्टर जो है वो ओवर हो जाएगा। सो लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सेल क्या है, व्हाट इज सेल, इसके मेन फंक्शंस क्या हैं और ये किस तरीके से काम करती, राइट। और ये भी देखा था कि सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि हमने देखा था व्हाट इज सेल, मेम्ब्रेन क्या चीज़ है, साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये सब कुछ हमने हमारी प्रीवियस ईयर लेक्चर में देख चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको पहले जाके देखिए, आफ्टर दैट आप इस वीडियो पे आइए, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो देखना इतना ज़्यादा वर्थ नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, हम स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले देखिए टॉपिक्स जो कवर होंगे, टॉपिक्स कौन कौन से कवर होंगे, तो हम समझेंगे सेल ऑर्गेनेलीज को सबसे पहले तो, ठीक है। जितनी भी हमारी ऑर्गेनेलीज हैं उनको देखेंगे, उनकी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम हमारे PYQ देखेंगे, किसके? CGL के। जितने भी SSC एग्जाम्स कंडक्ट करती है उनके हम क्या देखेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रेलिवेंस ये होती है स्टूडेंट कि इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ यार कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप बिलीव करो स्टूडेंट्स, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनकी डिटेल्ड फॉर्म में हमें पता होना चाहिए कि हाँ यार इस टॉपिक में है क्या और इसमें हमें क्या समझने की ज़रूरत है। ज़्यादातर CGL के स्टूडेंट्स जो होते हैं, मतलब जो SSC की प्रिपरेशन करते हैं, वो थोड़ा रट्टाफिकेशन की तरफ ज़्यादा जाते हैं, टेंडेंसी ऐसी होती है, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ग्रैब कर लो, राइट। बट स्टूडेंट्स कुछ कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सेट हो रहे हैं उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो गुड है, राइट। सो ओके, मूव करते हैं हम हमारी फर्स्ट स्लाइड पे। अगर स्टूडेंट्स आपको SSC CGL टायर 1 के लिए टेस्ट सीरीज़ लेनी है, ठीक है, तो जिसमें हमारे 10 टेस्ट होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, 90% ऑफ है, ओनली 50 रुपीज़ में आप ये टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। और टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि ये आपको एक तो टाइम मैनेजमेंट करना सिखाती है, सेकेंड चीज़ ये आपको इम्पॉर्टेंस बताती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी डिटेल डिस्कशन, ठीक है। हमारा क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ, है ना, उसके पीछे हमें रीज़न भी तो पता चलना चाहिए कि गलत कैसे कर दिया। अगर आप नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा ले पा रहे हो, मतलब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा गलत हो रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं लैक है, ठीक है। तो आप उस पर भी वर्क कर सकते हो, ठीक है। सो प्लीज़ आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, ओके ओके। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे ओके तो सबसे पहले हम सेल ऑर्गेनेली में सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं दैट इज द राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइबोसोम्स। सी द स्ट्रक्चर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर देखिए अब राइबोसोम का, बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो राइबोसोम्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये एक टाइप की ऑर्गेनेली है जो हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑर्गेनेलीज का बिल्कुल सेम ऐसे ही फंक्शन है जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन का फंक्शन है। जैसे देखिए आप हमारे डाइजेशन में स्टमक का काम डाइजेशन करना है, लीवर का काम डिटॉक्सीफाई करना है, पेनक्रिया का काम इंसुलिन को प्रोड्यूस करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब है कि वहाँ पे कंप्लीट हमारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है एंड फूड की एब्जॉर्प्शन हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम है कि की सारी वेस्ट को बाहर निकाल देना बॉडी के अंदर से, उसमें वो हेल्प करते हैं, ठीक है। आई का काम है देखना, ईयर्स का काम है सुनना, माउथ का काम है हमें बोलने में और फूड को च्यू करने में हेल्प करना, राइट। सो सेम चीज़ सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होता है कि सेल को हॉलिस्टिक वे में क्या कर सके, उसके सारे फंक्शंस को स्मूथली हम परफॉर्म कर सकें विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, ओके। सो लास्ट हमने काफ़ी सारी देखी थी, आज भी हम वही देखेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो राइबोसोम्स क्या है? साइट्स वेयर प्रोटीन्स आर मेड। सो यहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्टकट बता रखा है, जैसे कि मैंने बताया था क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है
पावर जनरेशन कंपनी है, ठीक है, जैसे पावर जनरेट होती है ना इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में, सेम चीज माइक्रोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, पावर जनरेट होती है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन को क्या बताया था मैंने, उसका शॉर्ट फॉर्म, अच्छा उसको मतलब ऐसे लेमन टर्म में डिस्कस करने के लिए ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखी होगी, लेक्चर देखा होगा, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि सेल मेम्ब्रेन का शॉर्ट नेम क्या रखा था, ठीक है। और यहाँ पे राइबोसोम का मैंने क्या रखा है, फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। अभी फैक्ट्री में क्या बनता है, हर चीज फैक्ट्री में बनती है, जैसे कि मैंने ये टी शर्ट पहनी है, ये भी एक फैक्ट्री में बनी होगी, है ना। आपने जितने भी कुछ भी, जैसे ये मेरे माइक लगा है, ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ होगा। सेम चीज जहाँ पे हमारी प्रोटीन बन रही है, जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, उससे उस चीज को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनली है जिसके अंदर प्रोटीन्स की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। सेल पार्ट्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, जितने भी हमारे सेल के पार्ट्स होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। जैसे कि हमने सेल मेम्ब्रेन के केस में देखा, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। इवन हमारी बॉडी के ऑर्गन्स देखिए आप, ज्यादातर किससे बने, प्रोटीन से बने। आपके बालों के अंदर कौन सा प्रोटीन है, केराटिन है, राइट। आपके बालों में भी तो प्रोटीन है ना, आप देखो सैलून जाते हो तो वो क्या बोलते हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है, ये वाला ट्रीटमेंट ले लो, ये ले लो, है ना। अच्छा, बाकी आप देखिए बॉडी का जितना भी स्ट्रक्चर जो बनता है, डेवलप होता है, वो किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से होता है। हमारी बॉडी में जितनी भी ग्रोथ होती है दैट इज ड्यू टू द प्रोटीन, राइट। सो प्रोटीन कहाँ पे बनता है, दैट इज इन राइबोसोम, याद रहेगा। सो इट इज द फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सी हियर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, इस तरीके का ऐसे फोल्ड से हैं बहुत सारे, ठीक है। और ये क्या है, राइबोसोम। इसके ऊपर छोटे छोटे दाने भी हैं, अगर आपको दिखाई दे रहे हो छोटे छोटे दाने हैं ब्लूइश कलर के, दैट इज द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। वो साइट है जिसके ऊपर प्रोटीन बनेगा। कोई भी चीज बनाने के लिए, जैसे आप किचन है, खाना बनाने के लिए आप कहाँ पे जाते हो, किचन के अंदर जाते हो ना, तो वैसे ही राइबोसोम क्या एक साइट है जिसके ऊपर प्रोटीन बन बन के आगे जाते रहते, प्रोटीन बन बन के आगे जाते रहते। अभी नेटवर्क, अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझो। ये क्या है, नेटवर्क ऑफ चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनीथिंग। कुछ भी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है ना, तो वो कहाँ पे होगा हमारा, उसमें कौन हमें हेल्प करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या है, इट इज द, देखो यहाँ पे लिखा हो, रोडवेज ऑफ द सेल, रोडवेज ऑफ द सेल। वेट फॉर सेकेंड स्टूडेंट, रोडवेज ऑफ द सेल, रोडवेज ऑफ द सेल, ठीक है। तो देखो, अच्छा, and has many other important functions such as protein folding and also the synthesis of certain lipids and cholesterol. सर इस पे ना ये नीचे वाली वर्डिंग नहीं रही। ओके, तो सी हियर, तो रोडवेज ऑफ द सेल, ठीक है, रोडवेज ऑफ द सेल, ठीक है। अच्छा, रोडवे का मेन काम क्या होता है, रोड पे क्यों जाते हैं, कुछ भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम कहाँ पे जाते हैं, रोड पे जाते हैं, राइट। वाया रोड आप क्या करते हो, हर चीज को ट्रांसपोर्ट करते हो, इधर से उधर, इधर से उधर, हर चीज को लेके जाते हो। सेम चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि हमारी सेल में कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसको एक ऑर्गेनली से दूसरी ऑर्गेनली लेके जाने में, या सेल से इधर से उधर कहीं पे भी लेके जाने, जैसे दिस इज द सेल, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोटीन बना, उसको यहाँ पे लेके जाना है, तो वो किसके थ्रू जाएगा, वाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन बन कहाँ रहे हैं, राइबोसोम के ऊपर। अच्छा, प्रोटीन को बना के कौन लेके जाएगा आगे फर्दर, जहां जहां पे भी सेल को जरूरत है, दैट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So see here, it is the network of channel for the transport of anything and has many other important functions such as protein folding. प्रोटीन को क्या करेगा, ये फोल्ड कर लेगा। भाई जैसे आप सामान को जब ट्रांसपोर्ट करते हो तो सबसे पहले उसकी क्या करते हो आप,
उसको अच्छे से फोल्ड करके रख लेती हूँ, उसको अच्छे से फोल्ड करके रख लेती हूँ, ठीक है। एंड ऑल्सो सिंथेसिस ऑफ सर्टन लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, कुछ लिपिड्स, कुछ टाइप के लिपिड्स होते हैं स्टूडेंट्स, या कोलेस्ट्रॉल होता है, जिनकी फॉर्मेशन भी कहाँ पे होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होती है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फर्दर टू टाइप, फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है राइबोसोम्स अटैच, ऐसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर क्या हो, राइबोसोम्स अटैच हो। जैसे यहाँ पे देखो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं राइबोसोम्स, इसके ऊपर अटैच है, किसके ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर, तो इसे हम बोलते हैं रफ। और अगर राइबोसोम्स इसके ऊपर प्रेजेंट ना हो, किसके ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर, उसे हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो क्या आपको याद रहेगा कि व्हाट इज रफ और व्हाट इज स्मूथ। रफ, बिल्कुल सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट मीन्स कि उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं, उसके सरफेस के ऊपर अटैच है राइबोसोम्स, वहां से प्रोटीन बन रहा है और ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और अगर किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, इट मीन्स दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जब भी किसी सरफेस के ऊपर हम कुछ लगा देते हो तो वो क्या हो जाता है, ऐसे खुरदरा सा हो जाता है उसकी साइड, ठीक है। ओके ओके, तो आगे लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट वन इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट वन इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अभी ये क्या ऑर्गेनली है, ये ऑर्गेनली है कि नीचे देखो यहाँ पे लिखा भी होगा मैंने, यहाँ पे आई थिंक सो आया नहीं, ठीक है। इट इज द पोस्ट मास्टर ऑफ द सेल, प्लीज राइट डाउन, इसको लिख लेना, इट इज द पोस्ट मास्टर ऑफ द सेल, पोस्ट मास्टर ऑफ द सेल, ठीक है। पैकेजिंग हाउस ऑफ द सेल, packages, process and ships out the stuff of the cell makes formation of lysosome complex sugar from simple sugar, ठीक है। अच्छा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन काम क्या है, पैकेजिंग हाउस है ये, मतलब कोई भी चीज जो भी सेल के अंदर बन रही है उसको ये अच्छे से पैक कर देते, उसको अच्छे से पैक कर देते, उसी को हम क्या बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन काम ही ये होता है स्टूडेंट्स कि पैकेजिंग करना, सेल के अंदर कोई भी चीज बन रही है ना उसको अच्छे से पैक करके इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसको दे देता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे देते हैं, ठीक है। इवन वो शिप आउट भी कर सकता है, इवन वो लेके भी जा सकता है, ठीक है, लेके भी जा सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड पोस्ट मास्टर ऑफ द सेल। पोस्ट मास्टर का मेन काम क्या होता है, हमारे लेटर को पैक करके एक घर से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देना, ये काम होता है किसका, पोस्ट मास्टर का, ठीक है। पोस्ट मास्टर यही करता है ना, ठीक है। आपके घर पे चलो अब तो कोरियर वाले आ गए, वो भी तो एक टाइप का पोस्ट मास्टर ही होते हैं, ठीक है, जो एक सामान को दूसरी जगह पे लेके जाते हैं पैक करके, ठीक है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, पैकेजिंग हाउस ऑफ द सेल, हर चीज को यहाँ पे पैक किया जाता है। सेकेंड चीज, पैकेजिंग के साथ साथ कभी कभी उसको प्रोसेस भी कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि अच्छे से उसको पैक कर लिया जाए, कोई आलतू फालतू चीज है तो उसको बाहर निकाल दो, ठीक है। और शिप्स आउट, ठीक है, द स्टफ द सेल मेक्स, ठीक है। क्या करते हैं, रिट्रीवल की बात देखिए आप, हमने ऑफ द सेल है, क्यों, क्योंकि ये हर चीज को पैक करके क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर उसकी शिपिंग आउट करता है स्टफ की। क्लियर है स्टूडेंट? और अगर नहीं भी क्लियर तो कोई बात नहीं, बस आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और वर्ड है, दैट इज द सिस्टरने। सिस्टरने क्या चीज है, ये आपको फोल्ड दिखाई दे रहे होंगे, ये जो अब फोल्ड है ना, इस तरीके के फोल्ड है, ये देखो इस तरीके के ये जो फोल्ड है, इन्हीं को हम सिस्टरने बोलते हैं। इसी को, इन्हीं फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, सिस्टरने। इन्हीं फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, सिस्टरने। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फोल्ड होते हैं, जो मैंने प्रीवियस ईयर पे उसमें बताए थे वीडियो के अंदर, वो आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है।
तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि भाई जो फोल्ड किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, जो उसकी इनर वाली लेयर होती है जो फोल्ड बना लेती है, उन फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। ओके ओके, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम्स। इसके ऊपर तो ना जाने कितने क्वेश्चंस आए हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली। तो देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स एंड सेल पार्ट्स। गार्बेज मैन, इट इज द गार्बेज मैन। गार्बेज मैन का मेन काम क्या होता है, वेस्ट को कलेक्ट करना, राइट। गार्बेज मैन का मेन काम क्या होता है, वेस्ट को कलेक्ट करना, ठीक है। बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है ये, ठीक है, वो बात अलग है। बहुत ही मतलब इट्स अ वेरी सैड पार्ट ऑफ इंडिया कि हम उस बंदे को रिस्पेक्ट नहीं देते जो बंदा सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन कर रहा है। अगर आपके घर से 10 दिन अगर गार्बेज वाला ना आए तो सोचो आपके घर की हालत क्या होगी, ठीक है। तो सेम चीज़ वैसे ही है, सबसे रिस्पेक्टेड जॉब है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इसको रिस्पेक्ट की उसमें देखी नहीं जाती है, ठीक है। बट आप ऐसा मत करना, ठीक है। रिस्पेक्ट, कोई भी काम है उसको रिस्पेक्ट देना तो बनता है, ठीक है। ओके, डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स एंड सेल पार्ट्स। गार्बेज मैन, इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। अच्छा, करता क्या है ये, जैसे मान लो सेल के अंदर कोई वेस्ट जनरेट होगी, ठीक है, कोई टॉक्सिक बन गया। ऑब्वियसली अभी इतनी सारी प्रोसेसिंग चल रही है, प्रोटीन बन रहा है, हर चीज़ बन रही है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो हम क्या करते हैं, टॉक्सिक मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। बहुत सारा वेस्ट बाहर निकालते हैं हम अपनी बॉडी से थ्रू यूरिनेशन, ठीक है। और सॉलिड वेस्ट जो होता है हमारी बॉडी से बाहर आता है, उसमें बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, दैट, ठीक है। उसी तरीके से सेम जब सेल भी अपना फंक्शन परफॉर्म करती है तो उसमें भी बहुत सारे क्या प्रोड्यूस होते हैं, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है। और वो जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं या फिर जो भी टॉक्सिक मटेरियल है, जो वेस्ट है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है हमारा लाइसोसोम ऑर्गेनल। इसका मेन काम ही है कि सेल को साफ रखना। अच्छा, करता कैसे है, इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जूसेस प्रेजेंट होते हैं। इट इज जस्ट लाइक आवर स्टमक। हमारा स्टमक फूड को कैसे एब्जॉर्ब डाइजेस्ट करता है, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। बहुत सारे ये हम डाइजेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो हमारी डाइजेशन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सेम चीज़ हमारी लाइसोसोम के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका मेन काम है वेस्ट को क्या करना, डिस्पोज करना, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है सेल को बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन इन्वेडर्स। फॉरेन इन्वेडर्स, मान लो सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ गया, ठीक है, अभी उसको एलिमिनेट काम कौन करेगा, एलिमिनेट करने का काम दैट इज द लाइसोसोम। तो ये एक पुलिसमैन की तरह भी काम करते हैं। जैसे आपके घर में हम कुछ ना कुछ वेपन रखते हैं ना अपने अपने घरों में, इसलिए सो दैट हम कोई बंदा मतलब कोई इन्वेड कर जाए तो उसको हम बाहर भगा सके। सेम चीज़ लाइसोसोम का भी यही काम है, सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल ना एंटर कर जाए, और अगर कर गया तो उसको एलिमिनेट करना है, इसलिए हम इसको पुलिसमैन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे पुलिस हमारी प्रोटेक्शन करती है ना, सेम चीज़ लाइसोसोम सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द फॉरेन इन्वेडर्स। ओके स्टूडेंट्स, याद रहेगा आपको, आई होप आपको याद रहेगा। ऑब्वियसली आप एक ऑफिसर बनोगे तो आपको इतनी हार्ड वर्किंग करना तो आपका बनता है, ठीक है। सो इट इज़ द पुलिसमैन। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हो गए, फर्स्ट वन इज गार्बेज ऑफ मैन, कि भाई ये गार्बेज है, ठीक है। सेकंड वन इज पुलिसमैन। दो काम करता है कौन, हमारा लाइसोसोम, ठीक है। ओके, अच्छा, इसको तीसरी चीज़ जो अब मुझे यहाँ पे आपको समझानी है, इसको इवन हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। इसको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं या सुसाइडल बॉम्ब्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा इसको, ये मैंने यहाँ पे जानबूझ के मेंशन नहीं किया, सो दैट मैं आपको अलग से समझा सकूँ, ठीक है। सुसाइडल बॉम्ब इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर सेल के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए, अगर सेल के अंदर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए और उसको पता चल जाए कि भाई अब सेल बचने वाली नहीं है, तो ये क्या करता है, अपने आप फट जाता है, बस्ट हो जाता है लाइसोसोम। जितना भी लाइसोसोम होगा ना सेल के अंदर, वो अपने आप बस्ट हो जाएगा। और जैसे वो बस्ट होगा, ठीक है, उसके अंदर जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस होंगे वो सारी ऑर्गेनलीज को क्या कर देंगे, कोलैप्स कर देंगे, उन सबको वो किल कर देंगे, ठीक है। अगर ये फॉरेन पार्टिकल को किल करने की मतलब कैपेबिलिटी रखता है तो ऑब्वियसली
अगर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम जूसेस जो हैं वो पूरे सेल के अंदर फैल जाए तो ऑब्वियसली ये पूरी सेल को ख़त्म कर देगा। इट मीन्स एक तरीके से सेल ने खुद ही सुसाइड कर लिया अपने लाइसोसोम्स को बस्ट करके, ठीक है। तो दैट्स वाई लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बॉम्ब्स और सुसाइडल बैग्स, ठीक है। क्योंकि अगर ये इनको पता चल जाए, सेंस कर लें कि हाँ जी जो सेल है वो अपने आप क्या बहुत ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन हो चुका है और वो इरिवर्सिबल है, उसको ठीक नहीं कर सकते हो, तो लाइसोसोम खुद ही क्या कर जाता है, बस्ट कर जाता है और इसके अंदर जो भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे सेल के अंदर स्प्रेड होके सारी सेल ऑर्गेनेलीज को क्या कर देंगे, कोलैप्स कर देंगे, उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, खा जाएंगे उसको अपने आप ही। तो सेल ने एक तरीके से क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया अपने आप ही, अपने आप को किल कर लिया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फर्दर। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्यूल की। अभी ये क्या चीज़ है अभी वैक्यूल? तो वैक्यूल इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनली इन द प्लांट सेल। अच्छा, वैक्यूल एक खाली सा स्पेस होता है, जैसे यहाँ पे देखो ये एक सेल है, ठीक है, ये उसके डिफरेंट जैसे ये देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, साइडों में क्या है यहाँ पे, दिस इज द गोल्जी अपरेटस एंड दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो इतना सारा खाली स्पेस है सेल के अंदर, इसको हम बोलते हैं वैक्यूल, इसको हम बोलते हैं वैक्यूल। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है स्टूडेंट, ठीक है। स्ट्रक्चर कोई एग्जाम में आपसे कोई स्ट्रक्चर नहीं पूछने वाला स्टूडेंट, बट स्ट्रक्चर से होता क्या है ना, इमेज फॉर्म में माइंड में अच्छे से वो चीज़ थोड़ी सेट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, स्टोर्स वाटर एंड फूड एंड वेस्ट। वैक्यूल का मेन काम है कि कुछ जैसे हमारे घर में क्या होता है, स्टोर हाउस होता है ना, उसमें हम कुछ भी एक्स्ट्रा होता है ना उसमें हम स्टोर करते जाते हैं, फेंकते जाते हैं उसमें, हर चीज़ रख देते हैं उसमें। सेम चीज़ वैक्यूल करते हैं। वैक्यूल के अंदर सेल के पास कुछ भी एक्स्ट्रा है ना, उसको उसमें स्टोर कर देगी, ठीक है। स्टोर वाटर, फूड एंड वेस्ट, इट इज़ द स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल, इट इज़ द स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल फॉर एनीथिंग लाइक फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, हर चीज़ जो भी एक्स्ट्रा बनेगा सेल के पास, अगर उसने एक्स्ट्रा बना के रखा है उसको वो कहाँ पे स्टोर करेगी, हमारी वैक्यूल के अंदर। तो वैक्यूल जो ऑर्गेनली है दैट इज द स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल। सी हियर स्टूडेंट्स, देखो एक छोटी सी सेल है ना, वो कितना सारा काम कर रही है। तो सोचो इतनी सारी सेल्स ने मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनाई है, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी का नेचर भी कैसा होगा, वैसा सही होगा। जैसे हम जितनी भी एक्स्ट्रा फैट कंज्यूम करते हैं वो सारी की सारी कहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, हमारी यहाँ पे शोल्डर, एब्डोमेन एरिया के अंदर, थाइस के अंदर, है ना, यहाँ पे हर जगह पे हमारे फैट स्टोर हो जाता है, जिसको हम मोटापा बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में कुछ नहीं है, जो हमारी बॉडी है उसका एक नेचर ही है कि वो एक्स्ट्रा कुछ भी है उसको वो बाहर नहीं निकालती, उसको वो क्या करके रख लेती है, स्टोर करके रख लेती है। अगर कोई भी चीज़ काम की है तो उसको लगता है कि फैट बहुत काम की चीज़ है, इसको भाई स्टोर करके रखो, ठीक है। सो इट इज द स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल, स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल, लाइक फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा, एवरीथिंग। अच्छा, अगर मान लो वैक्यूल जो है उसका साइज छोटा हो जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दे, ठीक है, तो देखो आप जब वैक्यूल फुल है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा पानी स्टोर करके रखा हुआ है सेल ने, तब आप प्लांट देखो कैसे बिल्कुल एकदम खिला खिला सा है, ठीक है। और अगर मान लो हम सारा वैक्यूल के अंदर से पानी निकाल लें तो सारा हमारा प्लांट क्या हो जाएगा, इस तरीके से मुरझा जाएगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो सेल का जो एरिया है, जो सेल का जो एरिया है उसमें कौन क्या चीज़ प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है। उसके अंदर ज़्यादातर जो पोर्शन है सेल के अंदर वो सबसे ज़्यादा किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, हमारे वैक्यूल ने ऑक्यूपाई किया हुआ इन द प्लांट सेल। प्लीज़ रिमेंबर स्टूडेंट, वैक्यूल जो है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनली है प्लांट सेल के अंदर, नॉट एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल बहुत छोटा सा होता है, बल्कि प्लांट के अंदर वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि देखिए प्लांट जो है वो एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, ठीक है। हमारी तरह थोड़ी है कि अगर हमें थ्रस्ट लगी, प्यास लगी तो हम भाई कहीं और मूव कर जाएंगे पानी को ले, पानी की तलाश में, है ना, कहीं और पे चले जाएंगे, हम मूव कर सकते हैं। बट प्लांट ऐसा नहीं कर सकता, वो मूव नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है,
एक्स्ट्रा अमाउंट में बहुत सारी चीज़ें अपने वैक्यूल के अंदर पहले से ही एडवांस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं कि अगर मान लो आपने 10 दिन तक प्लांट को पानी नहीं दिया तो फिर भी क्या रहता है, जिंदा रहता है। कैसे रहता है? क्योंकि वो एक्स्ट्रा अमाउंट में उसने पानी स्टोर करके रखा हुआ है अपने वैक्यूल्स के अंदर, ठीक है, इसलिए उसका वैक्यूल का साइज बड़ा है। बट जो एनिमल है, अगर मान लो उनको थ्रस्ट है, भूख लगी है, कुछ भी लगे, तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं आराम से। सो दैट्स वाई वैक्यूल का जो साइज होता है वो प्लांट सेल के अंदर ज़्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू एनिमल सेल, कंपेयर टू एनिमल सेल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है कि वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर बड़ा क्यों है, ठीक है, उसका साइज ज़्यादा बड़ा क्यों। सो दैट्स वाई वैक्यूल का जो साइज है वो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो होता है हमारी सेल का, वो ज़्यादातर वैक्यूल ने ऑक्यूपाई किया होता है इन द केस ऑफ प्लांट सेल, इन द केस ऑफ प्लांट सेल। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फर्दर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल वॉल की। अभी ये सेल वॉल क्या है, तो देखो व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल क्या चीज है, देखो यहां पे देखो, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द सेल वॉल। अच्छा, अभी ये क्या चीज है, यहां पे देखो, जब हमने बात की थी सेल मेम्ब्रेन के हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर, उसका मेन काम क्या है, सेल को एक शेप प्रोवाइड करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना, एंड इट इज इन अ सेमी परमिएबल नेचर, जो रेगुलेट करती है किसको, आउट, इनसाइड और आउटसाइड कुछ भी अगर आ जा रहा है सेल के अंदर बाहर, तो उसको वो क्या करती है, रेगुलेट करती है। कौन, सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड फंक्शन क्या है कि वो सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है। ऑब्वियसली जैसे हमारी स्किन है, उसने हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड की है, सेम चीज हमारी सेल मेम्ब्रेन उसको एक शेप प्रोवाइड करती है, राइट। अच्छा, बट जो हमारे प्लांट सेल होते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, उनमें सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक वॉल और प्रेजेंट होती है, मतलब एक तरीके की एक और बाहर स्ट्रक्चरल लेयर प्रेजेंट होती है, दैट वी कॉल्ड सेल वॉल आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो दिस इज अवर सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाहर एक लेयर और प्रेजेंट होती है। मैं यहां पे कलर चेंज कर लेती हूं, इसके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या होता है, देखिए, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लीज रिमेंबर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर 1, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये आपका एसएससी सीजीएल का इस साल क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सेल के अंदर से वो यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ डेड मेम्ब्रेन। अभी देखो, सेल मेम्ब्रेन क्या है, लाइव मेम्ब्रेन है, तभी तो वो रेगुलेट कर पाती है ना, अंदर बाहर आने से, कोई चीज़ अंदर आ रही है बाहर आ रही है, कैसे कर सकते हो, अगर आप जिंदा हो, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन इज द लाइव, बट सेल वॉल इज द डेड मेम्ब्रेन, ठीक है। सो इट इज अ फ्रीली परमिएबल इन नेचर, कुछ भी बाहर अंदर आई जाए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेड है ना, राइट। सो इट इज अ फ्रीली परमिएबल इन नेचर। क्यों है, क्योंकि इट इज अ डेड मेम्ब्रेन। अच्छा, ये क्यों होती है, इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। इसका मेन काम सिर्फ इतना है कि एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, मतलब एक्स्ट्रा सपोर्ट देना है, किसको, प्लांट सेल को। यहाँ पे फिर से मैं एक बात करूंगी आपके साथ स्टूडेंट्स, जो हमारी सेल, जो हमारा प्लांट है, वो इमूवेबल इन नेचर है, कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकता हमारा प्लांट सेल, हमारा जो प्लांट है, ठीक है। आपने कभी देखा कभी ट्री मूव करता हो, ट्री नहीं मूव कर सकता है ना, वो जहाँ पे है वो वहीं पे। तो आप ये देखिए कि एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उसमें कितनी सारी वेरिएशंस होती हैं, वेदर की वजह से, क्लाइमेट की वजह से,
कि हर रोज कभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी रेनफॉल हो रही है, कभी एक्सट्रीम कोल्ड हो रहा है, कभी एक्सट्रीम समर्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कभी बहुत ज़्यादा हीट है, कभी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, कभी प्रेशर कम है, ज़्यादा है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल क्या है, वेरिएशंस है। तो ऑब्वियसली आप ये देखो कि जब भी बाहर ज़्यादा गर्मी होती है, आप क्या करते हो, शेल्टर के नीचे आते हो, है ना। ज़्यादा टाइम तक आप बाहर धूप में नहीं घूमते हो। धूप में घूमोगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, आप बीमार पड़ सकते हो, राइट। क्योंकि अगर आपकी सेल अनहेल्दी होंगे तो ऑब्वियसली आप भी बीमार पड़ जाओगे, ठीक है, आपके अंदर एनर्जी नहीं बचेगी। बट जो प्लांट है वो कहाँ पे जाए भाई, वो कहीं पे भी नहीं जा सकता, उसको वहीं रहना है, ठीक है। सो इसलिए सेल मेम्ब्रेन को एक एक्स्ट्रा, जो सेल है वो इतनी सारी वेरिएशन की वजह से कहीं वो उसकी डेथ ना हो जाए, मतलब वो उसको उस स्ट्रेस को, जो बाहर का जो स्ट्रेस है इन्वायरमेंटल वेरिएशन की वजह से, उसको वो क्या कर सके, टॉलरेट कर जाए। इसलिए उसको एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड की हमने, एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड की है, सो दैट उसको वो क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, अपनी सेल को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का काम ही है कि जितनी भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है बाहर का, उसको वो क्या कर सके, आराम से उसको टॉलरेट कर जाए। क्योंकि जो सेल वॉल है वो एक तरीके का एक्स्ट्रा उसको कवरेज प्रोवाइड कर रहा है, एक्स्ट्रा उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। जैसे जैसे हम बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हम क्या करते हैं, 2-3 स्वेटर पहन लेते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा लेयर लगा लेते हैं अपनी बॉडी के ऊपर कि भाई ठंड बिल्कुल अंदर एंटर ना करे। सेम चीज़ प्लांट नेचुरली तौर पे एक और कोट पहन रहा है, उसके पास एक ऑलरेडी कोट है, कौन सा, सेल मेम्ब्रेन का, जो उसके सेल को, अंदर की ऑर्गेनलीज को उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। एक उसने और कोट पहन लिया इन द फॉर्म ऑफ सेल वॉल, ठीक है। सो देखिए, प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द सेल, प्लांट सेल फ्रॉम आउटसाइड स्ट्रेस लाइक वेरिएशन इन टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल एक्सेट्रा। क्लियर है। इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर भी स्टूडेंट सेल वॉल होती है। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स, it is made up of peptidoglycan. So please remember this fact, it is a very important fact. Please put a star here. Next one is, in fungi it is composed of chitin, ठीक है। तो प्लांट सेल किसके अंदर, अच्छा, सेल वॉल किस किस के अंदर प्रेजेंट होती है। सो प्लीज राइट डाउन, आप इसको नोट करके रखोगे इस फैक्ट को कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, आप इसको कॉपी में नोट कर लेना स्टूडेंट, एंड फंजाई के अंदर, ठीक है। सो सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तीन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है सेल वॉल। फर्स्ट वन इज प्लांट सेल, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेकंड वन इज बैक्टीरिया, एंड थर्ड वन इज फंजाई। प्लांट सेल के अंदर, जो प्लांट सेल उसके अंदर जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। बैक्टीरिया के अंदर इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स। फंजाई के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है, यस और नो, क्लियर है। डू कमेंट स्टूडेंट्स कि आपको क्लियर है, ठीक है। तो इन तीन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फर्स्ट वन इज प्लांट सेल, बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्लियर है। क्या करती है, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारी सेल को, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन ओनली इन प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट का मेन काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना। प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ पे बनती है, हमारी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनली है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसका मेन काम है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, ठीक है। फाउंड इन प्लांट सेल्स, दिस इज द फर्स्ट फैक्ट। कंटेन्स क्लोरोफिल, क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, क्लोरोफिल। मेक्स प्लांट ग्रीन, जो हमें प्लांट्स है ना वो ग्रीन क्यों दिखाई देते हैं, दैट इज द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्यों होती है, क्या काम होता है, फॉर द फोटोसिंथेसिस पर्पस।
अभी ये फोटोसिंथेसिस क्या है ये आपको हमारी प्लांट वाले लेक्चर में क्लियर होगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके ओके, देखिए यहाँ पे दिस इज द क्लोरोप्लास्ट का इस तरीके का ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है आपके सामने, ठीक है। ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो देखो एनिमल सेल की जितनी भी ये ऑर्गेनेलिस है दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बट प्लांट सेल के अंदर दो ऑर्गेन मतलब दो चीजें एक्स्ट्रा है, दैट इज फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट एंड सेकेंड वन इज सेल वॉल, ठीक है। तो एनिमल सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स एंड वैक्यूल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म। जो भी इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्लियर है स्टूडेंट्स? डन है? ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स। इज डैश इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। प्लीज अटेम्प्ट कीजिए, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और 5 सेकंड के बाद इसका आंसर कीजिए। हाँ जी, आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। तो आंसर क्या होगा इसका? लाइसोसोम। आंसर क्या होगा इसका? लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? पुलिसमैन। लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? गार्बेज मैन। तो तीनों ही नाम जो है वो किसके हैं? लाइसोसोम के। तीनों ही नाम किसके हैं? लाइसोसोम्स के, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन नॉर्मल सेल द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए से आरएनए जाती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। सो उसको हम बोलते हैं क्या? बताइए। उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज है? ये अभी आप बस थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी हम डिस्कस करेंगे हमारे सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तो प्लीज सी हियर, न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है स्टूडेंट? डीएनए, ठीक है। जितनी भी डीएनए में इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस, वो अभी, अच्छा, प्रोटीन कहाँ पे बनता है? राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस से बाहर वाली साइड, न्यूक्लियस से बाहर वाली साइड, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, दिस इज अवर डीएनए, जो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, जो इसके ऊपर कोडिंग फॉर्म में स्टोर है, ठीक है। ऐसे लगा सकते हो कि जैसे कंप्यूटर के अंदर कोड नहीं होते 1 2 1 2, जिस तरीके से कोडिंग के फॉर्म में स्टोर होते हैं, वैसे हमारे डीएनए के ऊपर भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि भाई कौन सा प्रोटीन कब बनना है, ठीक है। अच्छा देखो, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट कि जो डीएनए है वो इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या वो खुद उठ के न्यूक्लियस से बाहर आएगा? क्या वो खुद उठ के न्यूक्लियस से बाहर आ सकता है? इतना बड़ा डीएनए नहीं, न्यूक्लियस कभी भी डीएनए को बाहर नहीं आने देता। सो डीएनए क्या करता है? डीएनए क्या करता है? ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली। डीएनए जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, भाई जो भी प्रोटीन बनाना है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको वो कॉपी कर देता है आरएनए के ऊपर। आरएनए के ऊपर क्या कर देगा? कॉपी कर देते हैं, ठीक है। इसी कॉपी को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हमने एक नाम दिया है, दैट वी कॉल ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, आपने वर्ड सुना होगा स्टूडेंट, इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छापना। एनक्रिप्टेड फॉर्म में देखा ना आपने, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, एनक्रिप्शन। सेम चीज ट्रांसक्रिप्शन, मतलब डीएनए से आरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन क्या हो रही है? एनक्रिप्ट हो रही है। उसके बाद क्या होगा? अभी डीएनए इतना बड़ा लॉन्ग डीएनए तो न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता, बट आरएनए जो है, आरएनए क्या हो सकता है? इंफॉर्मेशन लेके न्यूक्लियस से बाहर आता है। न्यूक्लियस से क्या आता है? आउट। और उस इंफॉर्मेशन को वो आगे पास करता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर द प्रोटीन
सिंथेसिस। जिस भी प्रोटीन को बनाना है उसकी इंफॉर्मेशन वो न्यूक्लियस से बाहर लाके दे देता है कि भाई ये लो, इसको आप, इस इंफॉर्मेशन को आप यूज करके जो भी प्रोटीन बनाना है वो बना लो। ठीक है, सो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? डीएनए। डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट है? इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोड। ठीक है, अभी वो खुद उठ के न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि न्यूक्लियस उसको अलाउ नहीं करेगा। क्यों नहीं अलाउ करेगा? क्योंकि इतना बड़ा डीएनए, इतना लॉन्ग डीएनए कब कैसे बाहर आएगा? न्यूक्लियस से नहीं आ सकता। तो क्या करता है? अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करता है? एनक्रिप्टेड करता है किसके ऊपर? आरएनए के ऊपर। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इंफॉर्मेशन कहाँ से हो रही है? प्रोसेस हो रही है, फ्लो हो रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। हो गई ट्रांसक्रिप्शन। अभी आरएनए क्या आएगा? बाहर आएगा। किससे? सेल से। और इंफॉर्मेशन आगे दे देगा कि भाई ऐसा ऐसा प्रोटीन बना लो। डीएनए ने ऐसा कॉपी करके मेरे को बाहर भेजे न्यूक्लियस से, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और हमारा वो प्रोटीन बनने की प्रोसेस आगे शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो आंसर क्या है? बी, दैट वी कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। विच सेल ऑर्गेनली हैज इट्स ओन डीएनए एंड क्रोमोसोम? ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनली है जिसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं? दैट इज द, प्लीज आंसर इट, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक और ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होती है उसके पास भी खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है इन प्लांट सेल। ये भी आप याद रखो, ये क्रोमोप्लास्ट है स्टूडेंट, ना कि क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनली विच हैव ओन डीएनए जस्ट लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। तो रीड करते हैं क्वेश्चन। विच प्रोटीन प्रोटेक्ट्स द एपिथेलियल सेल्स फ्रॉम डैमेज? तो कौन करता है? कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स। तो कौन करता है? डी ऑप्शन, दैट इज द कैरेटिन। कैरेटिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे बालों में। और बालों, मेन हेयर्स का मेन काम क्या है? ठीक है, ये ब्यूटी में कंट्रीब्यूशन करते हैं, बट लॉजिक को भी तो कुछ होगा ना। गॉड ने इतने बड़े बड़े ये जो हेयर्स के स्टैंड्स लगाए हैं हमारे उसके ऊपर, हेयर मतलब सिर के ऊपर, वाई क्यों लगाया है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हमारी जो नीचे वाली जो एपिथेलियल लेयर है, ये जो सेल है ना, जो स्किन है, स्किन जो जिन सेल से बनी होती है, आप ऐसे समझो, जो स्किन की जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियल। एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। ये हम जब हम टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना वहाँ पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी नहीं आएगा। तो उसको, उस लेयर को हमारी डैमेज ना हो उसके लिए एक्स्ट्रा लेयर है प्रोटीन की, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कैरेटिन। जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कैरेटिन। जैसे कि हमारे हेयर्स। हेयर्स किससे बने हैं? कैरेटिन प्रोटीन से बने हुए हैं। हेयर्स किससे बने हैं? कैरेटिन प्रोटीन से बने। ठीक है, और इसका मेन काम क्या है? हमारी एपिथेलियल लेयर को, जिसके जो इसके नीचे लेयर है हेयर्स के नीचे, उसको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उसको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। क्योंकि अगर हमारे बाल नहीं होंगे तो एपिथेलियल जो लेयर है वो डायरेक्टली किसके अंडर आ जाएगी? सन रेज के अंडर आ जाएगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि वहाँ पे डैमेज हो जाए, और वो जो डैमेज है हो सकता है वो हमारी ब्रेन सेल तक पहुँच जाए। ठीक है, हो सकता है कि हीट ज़्यादा पहुँच जाए मान लो ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम। ओके स्टूडेंट, 5th क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट कीजिए। आप क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनलीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन द वेसिकल्स? तो बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टोर भी करता है, मॉडिफाई भी करता है, और फिर उसको पैकेजिंग करके लेके जाता है। तो कौन करता है पैकेजिंग? हमारा पोस्ट मास्टर, दैट इज द गोल्जी एपरेटस, दैट इज द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दैट इज द
गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मेन क्या है, मॉडिफिकेशन का, स्टोरेज का, पैकेजिंग का कौन करता है, गोल्जी एपरेटस। सो प्लीज नेक्स्ट अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज द पिगमेंट्स दैट गिव्स ह्यूमन स्किन, हेयर एंड आईज देयर कलर इज कॉल्ड व्हाट। ह्यूमन की स्किन को, हेयर को, आई को जो कलर प्रोवाइड करता है उस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्लीज गिव द आंसर, जल्दी से आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। तो दैट इज द मेलिन। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे स्किन का कलर है ना, फेयर डार्क जो भी कम्प्लेक्शन होता है, नेचर ने हर चीज़ को बनाया बहुत ही ब्यूटीफुल। ठीक है, जो भी इसका कम्प्लेक्शन है, आईज का जो आपका कलर है अंदर वाला, उसका होता है ना, कईयों की आई ब्लू कलर की होती है, ब्लूइश कलर की होती है, ग्रे कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है, ये किसकी वजह से होते हैं। और इवन हमारे हेयर्स का कलर, ठीक है, ये जितना भी पिगमेंट है हमारे स्किन का, हेयर का, आईज का, ये किसकी वजह से प्रेजेंट होता है, दैट इज द मेलेनिन। मेलेनिन एक प्रोटीन है जिसकी वजह से ह्यूमन की स्किन का कलर डिसाइड होता है, ह्यूमन की स्किन का कलर डिसाइड होता है। ओके स्टूडेंट, तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं ओवर। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।